हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल। मैं हूं पूजा जैन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 मंथली कंपाइलेशन में सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। जुलाई मंथ से लेकर दिसंबर 2024 तक जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थी, जैसे कि हमारे डिफेंस में कोई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कंपनी है जैसे कि बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, उनमें कोई अपॉइंटमेंट हुए है, हमारे राज्यों के गवर्नर और मुख्यमंत्री अपॉइंट हुए हैं, या हमारे देश की जो इंपॉर्टेंट प्राइवेट कंपनी है उसके चेयरमैन आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम नेशनल लेवल पे जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं इन लास्ट 6 मंथ में, वो सभी कवर करने वाले हैं। यहाँ पर जो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हैं उनको कवर नहीं किया गया है, हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री या फिर वहां के प्रेसिडेंट हैं, वो सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में केवल हम नेशनल लेवल पे जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी में, बैंक्स में, डिफेंस में, हमारे सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, वो सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले 6 मंथली कंपाइलेशन सीरीज में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया है लास्ट 6 मंथ के सभी इंपॉर्टेंट बुक्स, सभी इंपॉर्टेंट ऑबिचुरीज, इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, इंटरनेशनल न्यूज हो गया। इंटरनेशनल न्यूज के अलावा हमने यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट इंडेक्स एंड रिपोर्ट को डिस्कस किया है, और हमने यहाँ पे बात की है इसरो एंड डीआरडीओ की सभी इंपॉर्टेंट न्यूज पर। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। मैंने कुछ इस तरीके से कंपाइलेशन किया है लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स का कि एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका रह ना जाए। अगर आपने इस लास्ट 6 मंथ के कंपाइलेशन को कंप्लीट देख लिया तो आपका 6 महीने का पूरा करंट अफेयर्स रेडी हो जाएगा। फिर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी, अलग अलग सोर्सेस को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, केवल फिर आपको एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर आपकी सारी बातें कवर हो जाएंगी। हम सभी को ये भी पता है जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, चाहे वो बैंकिंग एग्जाम है, इसके अलावा आपका रेलवे एसएससी एग्जाम है, सभी में अपॉइंटमेंट्स पूछी जाती हैं। इसलिए आने वाले हर एक एग्जाम के लिए ये सेशन यूजफुल रहने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है। इसके अलावा आईबीपीएस के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी थी कि आईबीपीएस का कैलेंडर आउट हो गया है, और मैंने कैलेंडर पोस्ट भी किया था आपको टेलीग्राम पे। ठीक है, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डिस्क्रिप्शन की लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे जो भी एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो मैं पोस्ट कर देती हूँ। तो आईबीपीएस के कैलेंडर को जारी कर दिया है और जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली अपने करंट अफेयर्स को, अपने जीए को आपको प्रिपेयर करना है। ओके है जी, आइए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के साथ। पहली अपॉइंटमेंट आती है विक्रम मिस्री की। विक्रम मिस्री को 35 नंबर का फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बनाया गया है। फॉरेन सेक्रेटरी का क्या मतलब होता है? विदेश मामलों के सचिव। तो विदेश मामलों के 35 नंबर के सचिव कौन बन गए हैं? विक्रम मिस्री बन गए हैं। विक्रम मिस्री इसके पहले चाइना में, स्पेन में और म्यांमार में इंडिया के एम्बेसडर मतलब राजदूत रह चुके हैं। अब अच्छा, विक्रम मिस्री ने किसको रिप्लेस किया है? तो विक्रम मिस्री ने रिप्लेस किया है विनय मोहन क्वात्रा को। तो इनको कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन तो दी होगी, तो ये इंडिया के एम्बेसडर बन गए हैं यूएसए में। इंडियन एम्बेसडर बन चुके हैं यूएसए में कौन? विनय मोहन क्वात्रा। एंड विक्रम मिस्री को फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बनाया गया है। चलिए अब यहाँ पर एक स्टैटिक पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। हमारे देश की पहली फीमेल फॉरेन सेक्रेटरी, हमारे देश की पहली महिला विदेश सचिव कौन थी? आंसर हो जाएगा कोकिला अय्यर। इन्हें 2001 में फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया था और ये 23 नंबर की फॉरेन सेक्रेटरी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपॉइंटमेंट बात करेंगे अबाउट द सीबीडीटी। सीबीडीटी का क्या मतलब होता है? सेंटर बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये हमारे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाली बॉडी होती है सीबीडीटी। तो सीबीडीटी के नए चेयरमैन बने हैं रवि अग्रवाल। कौन बने हैं? रवि अग्रवाल आपको सीबीडीटी के नए चेयरमैन देखने को मिलेंगे, और इन्होंने नितिन गुप्ता को रिप्लेस करने का काम किया है। सीबीडीटी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करती है। जो हमारे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस होते हैं ना, उसकी एक एपेक्स बॉडी आपको सीबीडीटी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो रवि अग्रवाल आपको सीबीडीटी के चेयरमैन देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे एनएसए। एनएसए तो समझते ही होंगे आप लोग, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ठीक है, हम सभी को पता है कि हमारे देश के जो एनएसए हैं मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, वो अजीत डोभाल है, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन यहाँ पर एडिशनल एनएसए की अपॉइंटमेंट हुई है और डिप्टी एनएसए की भी अपॉइंटमेंट की गई है।
ठीक है। तो अगर हम बात करें एडिशनल एनएसए कौन बन गए हैं, आंसर है राजेंद्र खन्ना। राजेंद्र खन्ना फॉर्मर रॉ के चीफ रह चुके हैं। रॉ का मतलब होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो फॉर्मर रॉ चीफ राजेंद्र खन्ना को रिसेंटली एडिशनल एनएसए बनाया गया है। वहीं यहाँ पे डिप्टी एनएसए बनाए गए हैं टीवी रविचंद्रन एंड पवन कपूर। ठीक है, टीवी रविचंद्रन एंड पवन कपूर को डिप्टी एनएसए बनाया गया है। ओके जी, रवि और पवन, डन इतनी चीजें। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी पॉइंट मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि हमेशा एक एनएसए हुआ करता था और डिप्टी एनएसए हुआ करते थे, लेकिन ये वाली जो पोस्ट है ना एडिशनल एनएसए, ये वाली पोस्ट पहली बार क्रिएट की गई है और पहली बार एडिशनल एनएसए को अपॉइंट किया है। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, पहले एडिशनल एनएसए हैं राजेंद्र खन्ना। ओके, चलिए नेक्स्ट है पीआईबी, जिसका न्यूज काफी इंपॉर्टेंट होता है ना, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पीआईबी की न्यूज हम सभी को पता है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पीआईबी का मतलब है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है, तो पीआईबी के डायरेक्टर जनरल किसे बनाए गए हैं, धीरेंद्र ओझा। धीरेंद्र ओझा, ठीक है। तो कैसे याद रख सकते हो यार, ओझा समझते हो ना, जो झाड़ फूक करते हैं उनको भी ओझा कहा जाता है। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओझा सर, आई एम टॉकिंग अबाउट ओझा जो झाड़ फूक करते हैं। तो अगर कोई एग्जाम में हमारे लिए झाड़ फूक कर दे तो हम एग्जाम क्वालिफाई कर जाएं, तो उसके लिए हमें पीआईबी की न्यूज तो पढ़नी ही पड़ेगी। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कोई तंत्र विद्या काम नहीं आने वाली है, पीआईबी की न्यूज तो पढ़नी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि डायरेक्टर जनरल पीआईबी के कौन बने हैं, धीरेंद्र ओझा बने हैं। इन्होंने शेफाली शरण को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट है नेशनल मेडिकल कमीशन। नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं बीएन गंगाधर। ओके, अब यहाँ पे ये कहावत तो सुनी है कि गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। फॉर एग्जाम्पल हम शक्तिमान की ड्रेस में आ गए हैं और हमको लग रहा है कि शक्तिमान की तरह गोल गोल घूमेंगे और उड़ जाएंगे, तो हमने सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं और गोल गोल घूमे और गिर गए, उड़ ही नहीं पाए। तो जब उड़ गए तो चोट लग गई, चोट लग गई तो कहां पर जाना पड़ेगा, मेडिकल जाना पड़ेगा ना, तो बस गंगाधर ही शक्तिमान है। नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरमैन कौन बन गए हैं, वीएन गंगाधर आपको देखने को मिल जाएंगे। बीएन गंगाधर इसके पहले निम्हांस के डायरेक्टर थे। निम्हांस क्या है, तो निम्हांस आपको देखने को मिलेगा एक मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल आपको देखने को मिल जाएगा बेंगलुरु में। इनकी अपॉइंटमेंट 4 ईयर या फिर 70 ईयर्स के लिए हुई है, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, गौतम गंभीर, इन्हें हेड कोच बनाया गया है इंडिया की मेंस टीम का। ओके, इसमें तो कुछ भी याद करने जैसा नहीं है, सभी को पता है कि गौतम गंभीर हेड कोच बन गए हैं इंडिया की मेंस टीम के। चलिए, अब ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहली फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ सीएसआईआर। ये अपने आप में एक स्टैटिक क्वेश्चन भी है। पहली फीमेल डायरेक्टर जनरल सीएसआईआर मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, कौन है, एन कलाई सेल्वी। और इनका जो टेन्योर है वो 2 सालों के लिए रिसेंटली एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, इनका टेन्योर 2024 में अगस्त मंथ में कंप्लीट हो रहा था, लेकिन इनके टेन्योर को 2 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, सीएसआईआर का फॉर्मेशन 1942 में हुआ था, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा। तो पहली फीमेल डायरेक्टर जनरल सीएसआईआर की कौन है, एन कलाई सेल्वी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम, इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आईसीएमएआई। आईसीएमएआई का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारे जो अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उसमें जो सीए वर्क होता है, जो प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है, आपके एक्सपेंडिचर के बारे में एक्सेल तैयार की जाती है, तो वो सारी चीजें आपके इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं। और इस बॉडी का प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है, विभूति भूषण नायक को बनाया गया है, विभूति भूषण नायक। ठीक है, 2024-25 के लिए, और इन्होंने अश्विन दलवादी को सक्सीड करने का काम किया है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक स्टैचुरी बॉडी है, 1959 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर काम करती है। नेक्स्ट बात करेंगे, जैसे हमने देखा कि इंडिया की मेंस क्रिकेट टीम के कोच कौन बने हैं, गौतम गंभीर, वैसे ही इंडिया की जो मेंस फुटबॉल टीम है उसके हेड कोच किसे बनाया गया है, आंसर हो जाएगा मैनोलो मार्क्वेज। ठीक है,
मेनोलो मार्क्वेज को अपॉइंट किया गया है इंडिया की मेंस फुटबॉल टीम का। ओके जी, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एमसीए प्रेसिडेंट। अलग अलग राज्यों की भी अपनी क्रिकेट एसोसिएशन होती है, जैसे कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के यंगेस्ट प्रेसिडेंट बनाए गए हैं अजिंक्य नायक। अजिंक्य नायक को यंगेस्ट प्रेसिडेंट बनाया गया है हिस्ट्री में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का फॉर्मेशन 1930 में हुआ था। वानखेड़े स्टेडियम में इसका भी हेडक्वार्टर है, सिमिलर टू द बीसीसीआई। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर भी आपको वानखेड़े स्टेडियम में देखने को मिल जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे कुछ राज्यों में गवर्नर्स को रिशफल किया गया था, उनकी पोजीशन को चेंज किया गया था। मैंने हालांकि पहले भी आपको ये डिस्कस किया है, वापस से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ओम प्रकाश माथुर, ठीक है, ओम प्रकाश माथुर जी को गवर्नर बनाया है सिक्किम का। ठीक है, सिक्किम के गवर्नर कौन है? ओम। सिक्का, सिक्का मतलब होता है कॉइन। कॉइन कैसा दिखाई देता है? ओ की तरह, तो ओ से याद रखेंगे ओम। तो सिक्किम के गवर्नर कौन है? ओम प्रकाश माथुर। ठीक है, सिक्किम की कैपिटल गैंगटोक आपको देखने को मिल जाएगी। और 2016 में सिक्किम पहला राज्य है भारत का जिसे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जाना जाता है। कंप्लीटली यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। नेक्स्ट है गवर्नर ऑफ आसाम। आसाम की गवर्नर किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ठीक है, तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य आपको गवर्नर ऑफ आसाम देखने को मिलेंगे। फिर गुलाब चंद्र कटारिया, तो इन्हें पंजाब और चंडीगढ़ का गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है। गुलाब चंद, ठीक है। जब आप किसी को गुलाब देंगे और कोई आपका गुलाब ले लेगा तो मन में चांदी चांदी हो जाएगा। ठीक है, तो पंजाब चंडीगढ़ गुलाब, आप कुछ भी लिंक बनाइए, कहीं से कोई भी ट्रिक लाइए, लेकिन आपको गवर्नर याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी। ठीक है, अब हम जा रहे हैं कैलाश में, और कैलाश में जाकर हम चेरी खाएंगे। हम जा रहे हैं कैलाश में, और कैलाश में जाके क्या खाएंगे? चेरी खाएंगे। तो के कैलाशनाथन आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर देखने को मिल जाएंगे पौंडीचेरी के, जो कि एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं। नेक्स्ट है गवर्नर ऑफ राजस्थान, हरि बाबू किशन राव बागड़े। हरि बाबू किशन राव बागड़े आपको गवर्नर ऑफ राजस्थान देखने को मिल जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है गवर्नर ऑफ तेलंगाना। ठीक है, तो गाना, गाना से याद रखेंगे, जैसे कि जब क्रिसमस होता है तो ईशु ईशु हम गाना गाते हैं क्रिसमस पे, तो हम ईशु नहीं, हम जीशु के गाने गा रहे हैं। हम ईशु के नहीं, हम जीशु के गाने गा रहे हैं। तो जिष्णु देव, जिष्णु देव वर्मा आपको तेलंगाना के गवर्नर देखने को मिलेंगे। फिर है गवर्नर ऑफ झारखंड। ठीक है, अब यहाँ पे दो गैंग थी और दोनों गैंग के बीच में हो गया वॉर, और इससे क्या हुआ? झारखंड खंड खंड हो गया, टूट गया झारखंड। दो गैंग्स थी, दोनों गैंग्स के बीच में वॉर हो गया और झारखंड खंड खंड हो गया। तो आपको याद रखना है गवर्नर ऑफ झारखंड कौन है? संतोष कुमार गंगवार। ठीक है, गैंग वॉर से गंगवार आप याद रख सकते हैं। फिर छत्तीसगढ़, गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ कौन है? रमन ढेका। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे गवर्नर ऑफ मेघालय, सी एच विजय शंकर। एंड गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र है सीपी राधाकृष्णन। इंपॉर्टेंट नेम है सीपी राधाकृष्णन, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र देखने को मिलेंगे। ओके जी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कुछ एम्बेसडर्स भी अपॉइंट हुए हैं, जैसे कि एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू सूरीनाम। सूरीनाम किसे भेजा गया है? सुभाष प्रसाद गुप्ता। दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देती हूँ, विनय मोहन क्वात्रा, इन्हें एम्बेसडर टू यूएसए भेजा गया है, मतलब भारत के दूत बन चुके हैं ये अमेरिका में। एंड डॉक्टर सुहेल अजाज खान, इन्हें यमन भेजा गया है, एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यमन, डॉक्टर सुहेल अजाज खान। ओके जी, डन। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात होती है रेलवे बोर्ड के बारे में। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले दलित, फर्स्ट दलित पर्सन जिन्हें रेलवे बोर्ड का सीईओ बनाया गया है 119 सालों के इतिहास में। ठीक है, सतीश कुमार इनका नाम है, सतीश कुमार। और ये पहले दलित चेयरमैन एंड सीईओ आपको देखने को मिल जाएंगे रेलवे बोर्ड के। ठीक है, इसलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम। 1 सितंबर से इनका टेन्योर स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है सीआईएसएफ।
सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF के नए डायरेक्टर जनरल कौन है? ये भाटी साहब हैं, राजविंदर सिंह भाटी। ओके, तो यहाँ पर सिक्योरिटी जो फोर्स होती है ना, उनको एकदम पूरा प्रोटेक्शन देना पड़ता है। भट्टी में जैसे तपन होती है ना, खाना पकाते हैं भट्टी में, तो वैसा भट्टी की तरह इनको तपना पड़ता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी फोर्स भाटी साहब राजविंदर सिंह भाटी डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF है और इन्हें 30 सितंबर 2025 तक के लिए अपॉइंट किया गया है। अगर हम बात करें पहली फीमेल डायरेक्टर जनरल CISF की, तो नीना सिंह आपको देखने को मिलेंगी। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी को BSF का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। BSF जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर पर आपको ये तैनात देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट आता है NSG, ठीक है, आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, NSG के डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है? V श्रीनिवासन। ठीक है, B श्रीनिवासन जो कि एक सीनियर IPS ऑफिसर हैं, उन्हें डायरेक्टर जनरल ऑफ NSG बनाया गया है। 31 अगस्त 2027 तक इनका टेन्योर रहने वाला है। ओके जी। नेक्स्ट, वाइस एडमिरल CR प्रवीण नायर टेक्स ओवर एज द कमांडेंट इंडियन नेवल एकेडमी। अब हमारी जो इंडियन नेवल एकेडमी है, कहां पर है ये? इजीमाला कन्नूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में। तो हमारी जो इंडियन नेवल एकेडमी है, उसके कमांडेंट कौन बनाए गए हैं? आंसर हो जाएगा वाइस एडमिरल CR प्रवीण नायर। ओके, तो यहाँ पे जितने भी SSB के कैंडिडेट जब आप एग्जाम देते हो, सिलेक्ट होते हो, सिलेक्ट होने के बाद नेवी की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, तो वो ट्रेनिंग आपको इसी इंडियन नेवल एकेडमी में प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, चलिए अगला नाम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हम बात कर रहे हैं प्रीति सूदन के बारे में। कुछ समय पहले हमें पता है मनोज सोनी जो कि UPSC के चेयरमैन थे, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। उसके बाद ये वैकेंसी खाली थी, तो फाइनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की न्यू चेयरमैन को अपॉइंट किया है, जिनका नाम है प्रीति सूदन। और प्रीति सूदन सेकेंड नंबर की फीमेल है, सेकेंड वीमेन है जिन्हें UPSC का चेयरमैन बनाया गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि पहले UPSC की फीमेल चेयरमैन कौन थी? आंसर हो जाएगा RM वेथ्यू। इनका टेन्योर 1992 से 96 के बीच में था। तो प्रीति सूदन UPSC की सेकेंड नंबर की फीमेल चेयरमैन आपको देखने को मिलेंगी और इन्होंने मनोज सोनी को सक्सीड किया है। UPSC के जो चेयरमैन होते हैं उनका टेन्योर 6 इयर्स या फिर 65 इयर्स के लिए होता है, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं UPSC के पहले चेयरमैन के बारे में, तो फर्स्ट चेयरमैन UPSC के कौन थे? सर रॉस बाकर थे। 1926 में इनको अपॉइंट किया गया था। UPSC के बारे में आर्टिकल 315 315 से 323 के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर, फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज। ओके, सो साधना सक्सेना नायर को डायरेक्टर जनरल बनाया है मेडिकल सर्विसेज आर्मी का, और ये पहली वीमेन डायरेक्टर जनरल है जो इस पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए नेक्स्ट है विकास लखेरा, ये है लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा जो कि डायरेक्टर जनरल बन चुके हैं आसाम राइफल के। ठीक है, आसाम राइफल के 22 नंबर के डायरेक्टर जनरल कौन है? विकास लखेरा है। अब लगातार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में फोकस कर रही है ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के विकास करने के लिए, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ही तो एक स्टेट आता है आसाम, और आसाम में क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। आसाम में हो रहा है विकास। तो आसाम राइफल, वन सेकेंड, हाँ जी, आसाम राइफल के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं 22 नंबर के? आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा। और आसाम राइफल जो है वो ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस है हमारे देश की, जिन्हें सेंटिनल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है। आसाम राइफल को हम सेंटिनल ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहते हैं। इसका फॉर्मेशन 1835 में शिलोंग मेघालय में हुआ था। ओके जी, चलिए नेक्स्ट आता है, अच्छा ये वापस रिपीट हो गई है, साधना सक्सेना नायर पहली वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विस आर्मी। चलो इनको स्किप कर देते हैं हम। हाँ जी, अगली बात करेंगे पी हरीश, ये है पी हरीश और इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव बन गए हैं यूनाइटेड नेशन में।
ठीक है, इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, आप लोग ने एक नाम सुना होगा, काफी ज्यादा चर्चा में था, रुचिका कंबोज। रुचिका कंबोज पहली फीमेल एम्बेसडर थी, या पहली फीमेल फुल टाइम एम्बेसडर थी इंडिया की यूनाइटेड नेशन में। इनका रिटायरमेंट हो गया है, और इनके रिटायरमेंट के बाद पी हरीश को इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है यूनाइटेड नेशन ने। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशन में इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव कौन है? पी हरीश आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट, हमारे देश की एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंसी है ईडी, जिसको हम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के नाम से जानते हैं। तो रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट ने, जिसको चेयर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर राहुल नवीन, इनका नाम क्या है? राहुल नवीन को डायरेक्टर बनाया है ईडी का। ठीक है, इनका टेन्योर 2 सालों के लिए होगा। ईडी जो है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करती है। 1956 में ईडी का फॉर्मेशन किया गया था। देखा होगा ना, अलग अलग जगहों पे लोग रेड मारते रहते हैं, तो यही है वो ईडी। और ईडी के डायरेक्टर कौन बन चुके हैं? आंसर हो जाएगा राहुल नवीन। चलो, नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट नेम, गोविंद मोहन। ठीक है, गोविंद बोलो या मोहन बोलो, भगवान कृष्ण का नाम है। और भगवान कृष्ण की जो प्रतिमा होती है, जो मूर्ति होती है, हम अपने घर में रखते हैं। तो भगवान कृष्ण को हम लेकर आए हैं, मोहन को लेकर आए हैं हम कहां पर? घर पे। तो होम सेक्रेटरी, हमारे देश के गृह मंत्रालय के सचिव कौन बन चुके हैं? गोविंद मोहन बन चुके हैं। इन्होंने अजय कुमार भल्ला को रिप्लेस करने का काम किया है। ओके है जी, डन। इसके पहले मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में सेक्रेटरी थे, लेकिन अब इनको होम सेक्रेटरी बनाया है। नाम क्या याद रखना है आपको? गोविंद मोहन का नाम याद रखना है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, डिफेंस सेक्रेटरी, हमारा जो रक्षा मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय में सचिव, तो हमारे जो डिफेंस सेक्रेटरी बनाए गए हैं वो है राजेश कुमार। इन्होंने गिरिधर अरमाने को रिप्लेस किया है। ठीक है, और इनका टेन्योर 31 अक्टूबर 2026 तक रहने वाला है। तो गिरिधर अरमाने की जगह राजेश कुमार हमारे देश के डिफेंस सेक्रेटरी हैं। अगर हम बात करते हैं एक और, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की जो सेक्रेटरी है वो विवेक जोशी को बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आनंद महिंद्रा, अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ तेलंगाना यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी। तो चेयरमैन है महिंद्रा ग्रुप के, जिनका नाम है आनंद महिंद्रा, और इनको चेयरमैन बनाया गया है। अभी रिसेंटली ना तेलंगाना में एक यूनिवर्सिटी सेटअप की गई है जिसका नाम है यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी, और इस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन कौन बना है? आनंद महिंद्रा को बनाया गया है। रिसेंटली इस यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन तेलंगाना गवर्नमेंट ने किया है। नेक्स्ट है एनएचपीसी के बारे में। एनएचपीसी क्या होता है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। हमारे देश में जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हैं, उन सबको देखने का काम कौन करती है? एनएचपीसी करती है। एनएचपीसी के सीएमडी अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है राजकुमार चौधरी। ठीक है, राजकुमार चौधरी को एनएचपीसी का सीएमडी बनाया गया है। सीएमडी मतलब चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन का फॉर्मेशन 1975 में हुआ था, फरीदाबाद में हेडक्वार्टर है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 70% की ओनरशिप आपको मिल जाएगी। नाउ बात करते हैं, सिंगापुर बेस्ड एक बैंक है जिसका नाम है डीबीएस बैंक। ठीक है, डीबीएस बैंक के सीईओ कौन बने हैं? पीयूष गुप्ता बने हैं। ठीक है, सॉरी, सीईओ नहीं बने, इन्होंने स्टेप डाउन कर लिया है, इन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। ठीक है, और अब ऑब्वियस सी बात, इतना बड़ा बैंक है, रेजिग्नेशन कोई देगा तो एक टाइम पीरियड होगा, आपको वो सर्व करना पड़ेगा। तो ये मार्च 2025 में स्टेप डाउन कर जाएंगे, मतलब हट जाएंगे अपनी पोजीशन से। तो पीयूष गुप्ता, जो कि एक इंडियन ओरिजिन आपको पर्सन देखने को मिल जाएंगे, ये सिंगापुर बेस्ड डीबीएस बैंक के सीईओ हैं प्रेजेंटली, और इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, स्टेप डाउन कर दिया है, और इनका टेन्योर मार्च 2025 में खत्म हो जाएगा। डीबीएस बैंक का फॉर्मेशन 1968 में सिंगापुर में हुआ था। चेयरमैन का नाम है पीटर शाह। नेक्स्ट बात करेंगे आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ठीक है, इसके एडिशनल डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं संजीव रैना। ओके, ठीक है, बॉर्डर पे रहना, ठीक है, बॉर्डर पे रहना, रैना, संजीव रैना। संजीव रैना, ये इन्हें सेकेंड टाइम एक नॉन आईपीएस ऑफिसर है जब इनको एडिशनल या फिर डायरेक्टर बनाया गया है आईटीबीपी का। ठीक है, पहली बार जो नॉन आईपीएस ऑफिसर रहे हैं एमएस रावत, जिनको 2020 में आईटीबीपी का डायरेक्टर बनाया गया था।
आईटीबीपी का फॉर्मेशन 1962 में हुआ था। हमारी जो इंडिया चाइना की बॉर्डर या इंडिया तिब्बतन बॉर्डर है उसमें बॉर्डरिंग करने का काम आईटीबीपी करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, चिराग पासवान एक पॉलिटिशियन है, ठीक है। इनकी पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं चिराग पासवान। क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि लोक जनशक्ति पार्टी के प्रेसिडेंट कौन है? चिराग पासवान है। या चिराग पासवान का संबंध किस पार्टी से है? आंसर हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी। 5 सालों के लिए इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है। साथ ही साथ ये हमारे फूड प्रोसेसिंग जो मिनिस्ट्री है उसके भी हेड आपको, या मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इनके पास आपको देखने को मिल जाएगी। नाउ बात करते हैं जय शाह के बारे में। जय शाह को चेयरमैन अपॉइंट किया गया है कहां पर? आईसीसी में, ठीक है। आईसीसी के यंगेस्ट चेयरमैन, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के यंगेस्ट चेयरमैन आपको मिल जाएंगे जय शाह, और ये 5वें नंबर के इंडियन है जिन्हें आईसीसी में सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। ओके है जी। तो किसको रिप्लेस करेंगे? ये न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले को इन्होंने रिप्लेस किया है 30 नवंबर 2024 को, और ये 5वें इंडियन है जो आईसीसी को हेड कर रहे हैं। साथ ही साथ ये यंगेस्ट पर्सन है जो कि आईसीसी को हेड करने वाले हैं। इनका टेन्योर 1 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हुआ है। कब तक के लिए होगा? 2 इयर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करेंगे ईसीआईसी के बारे में। ईसीआईसी क्या होता है? सॉरी, ईसी नहीं है, ईएसआईसी। ईएसआईसी क्या होता है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन स्कीम, ठीक है। हमारे देश में जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके वेलफेयर के लिए, उनके मेंटेनेंस, उनकी मेडिकल, उनके सपोर्ट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश में काम करती है जिसको हम एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कहते हैं। और इस बॉडी के डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं अशोक कुमार सिंह, ठीक है। अशोक कुमार सिंह को रिसेंटली डायरेक्टर जनरल बनाया गया है स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये एक स्टेट रन ऑर्गेनाइजेशन है। इसको एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं फिक्की। फिक्की का मतलब है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री। तो फिक्की ने रिसेंटली यहाँ पे आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा को अपना यूथ आइकन ऑफ इंडिया, ये या कह सकते हो एक तरीके से एम्बेसडर बनाया है। ओके जी, चलिए नेक्स्ट कहानी देखेंगे। हाँ जी, अब बात करते हैं, देखिएगा हमारी तीनों जो सेनाएं होती हैं, आर्मी है, हमारी नेवल फोर्सेस हैं, तो इनके अपने अपने हेड होते हैं। जैसे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी आपको मिल जाएंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कि हम सीडीएस के नाम से जानते हैं, हमारे देश के 2nd नंबर के सीडीएस, क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारे देश के जो पहले नंबर के सीडीएस थे विपिन रावत जी, हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी डेथ हो गई थी, राइट। तो इंडिया के 2nd नंबर के जो सीडीएस है उनका नाम है जनरल अनिल चौहान। हमारे देश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ मिल जाएंगे दिनेश के त्रिपाठी। चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? एयर मार्शल बी आर चौधरी। एंड डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। नाउ हम बात कर रहे हैं डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ के बारे में। चीफ ऑफ एयर स्टाफ पता है वी आर चौधरी हैं। डिप्टी चीफ किसे बनाया गया है? एयर मार्शल तेजिंदर सिंह को, एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। तो ये यहाँ पर हमारी तीनों फोर्सेस की इंफॉर्मेशन है, आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। तीनों फोर्सेस के जो हेड हैं वो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे रणधीर सिंह। ये हैं रणधीर सिंह और ये पहले इंडियन बने हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया में, ठीक है, प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रणधीर सिंह के बारे में, और ये पहले इंडियन प्रेसिडेंट बन चुके हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया में, और इनका टेन्योर 2024 से लेकर 2028 तक रहने वाला है। ये पंजाब से बिलोंग करते हैं और एक शूटर रहे हैं 5 टाइम्स, 5 बार ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट करने का काम भी रणधीर सिंह ने किया है। ओके है जी। नेक्स्ट बात करेंगे फसई के बारे में। फसई मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं जिनका नाम है गंजी कमला वी राव, इनका जो टेन्योर है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 साल के लिए गंजी कमला वी राव का टेन्योर इंक्रीज कर दिया है एज अ सीईओ ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, डन इतनी चीजें। इस बॉडी का फॉर्मेशन कब हुआ था? 2006 में हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम एसएसबी के बारे में।
ठीक है, एसएसबी मतलब सशस्त्र सीमा बल। तो एसएसबी के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? अमृत मोहन प्रसाद। ओके है जी। तो यहाँ पे मोहन, मोहन भगवान, भगवान कृष्ण का नाम मोहन है, और मोहन के या भगवान कृष्ण के जो भाई हैं उनका नाम बलराम है। तो मोहन और बल, एसएसबी मतलब सशस्त्र सीमा बल, और अमृत मोहन प्रसाद डायरेक्टर जनरल आपको देखने को मिल जाएंगे एसएसबी के। इनका टेन्योर 2025 तक रहने वाला है। ठीक है, इतनी चीजें डन। एसएसबी का फॉर्मेशन 1962 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तैयब इकराम। तैयब इकराम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और इन्हें सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर में दूसरी बार एफआईएच का चीफ बनाया गया है। एफआईएच का मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन होता है। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट आपको देखने को मिल जाएंगे कौन? मोहम्मद तैयब इकराम, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और 13वें नंबर के एफआईएच के प्रेसिडेंट हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में। ये जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, तो जितनी भी कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं, उनके कामों को देखना, ये सारा काम कैबिनेट सेक्रेटरी का होता है। हमारे देश के जो लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट सेक्रेटरी थे, जिनका नाम है राजीव गाबा, उनका रिटायरमेंट हो चुका है, और उसकी उनकी जगह अब हमारे नए कैबिनेट सेक्रेटरी आए हैं, जिनका नाम है टीवी सोमनाथन। तो टीवी सोमनाथन कैबिनेट सेक्रेटरी आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो कैबिनेट की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं हम टीवी पे देखते हैं ना, आज तक पे देखते हैं, इंडिया टुडे पे देखते हैं, तो कैबिनेट की मीटिंग हम किस में देख रहे हैं? टीवी में देख रहे हैं। तो कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? टीवी सोमनाथन आपको देखने को मिल जाएंगे। नाउ बात करते हैं, ये 33 नंबर के कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे। इसके अलावा पहले कैबिनेट सेक्रेटरी कौन थे? एनआर पिल्लई हमारे देश के पहले कैबिनेट सेक्रेटरी थे 1950 में। डन। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अरुण गोयल के बारे में। अरुण गोयल को भेजा गया है क्रोशिया। क्रोशिया एक बाल्कन कंट्री है जो यूरोप में आपको देखने को मिल जाएगी, एड्रियाटिक सी के साथ बॉर्डर शेयर करती हुई। ठीक है, यूरो यहाँ पे करेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, और रिसेंटली अरुण गोयल को इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर बनाया गया है क्रोशिया में। ओके, क्रोशिया में। डन। चलिए नेक्स्ट है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट नेम, सुरेश प्रभु का नाम आपने पहले सुना था, सुना होगा। पहले ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे। ठीक है, तो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं सुरेश प्रभु, और इनका नाम नॉमिनेट किया है वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम बोर्ड में। वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम बोर्ड में कौन जा रहे हैं? सुरेश प्रभु जा रहे हैं। वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम का फॉर्मेशन 1997 में हुआ था। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि काफी ज्यादा सुर्खियों में रहता है ओएनडीसी। ओएनडीसी क्या है? ओएनडीसी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है। ओएनडीसी जैसे कि फ्लिपकार्ट वगैरह आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वैसे ही एक इंडिया का अपना एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ओएनडीसी। और ओएनडीसी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने हैं? डॉक्टर आर एस शर्मा आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, शर्मा जी ओएनडीसी के हेड आपको देखने को मिलेंगे, चेयरमैन देखने को मिलेंगे। ओएनडीसी का फॉर्मेशन 2021 में हुआ था। डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने इसका फॉर्मेशन किया था। नेक्स्ट है एनएचएम मतलब नेशनल मिशन ऑन, सॉरी नेशनल हेल्थ मिशन। हमारे देश में नेशनल हेल्थ मिशन चलता है। ठीक है, तो नेशनल हेल्थ मिशन के मिशन डायरेक्टर किसे बनाया गया है? विनय गोयल को। विनय गोयल। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन सतीश बादुगिरी। सतीश बादुगिरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन बने हैं। वहीं रजनीश नारंग को एचपीसीएल का चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, रजनीश नारंग एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन है। सतीश बादुगिरी आपको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन देखने को मिल जाएंगे। अगला नाम इंपॉर्टेंट है अमरप्रीत सिंह। ये है अमरप्रीत सिंह, जिनको हमने नेक्स्ट इंडियन एयरफोर्स का चीफ बनाया है। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ अमरप्रीत सिंह आपको देखने को मिलेंगे, और इन्होंने विवेक कुमार चौधरी वीआर चौधरी को रिप्लेस किया है। तो हमने जो टेबल देखी थी अभी, उसमें आप थोड़ा सा चेंज करेंगे, वीआर चौधरी की जगह नाम किसका आएगा? अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह जी इंडियन एयरफोर्स के चीफ या फिर चीफ ऑफ एयर स्टाफ आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके जी। चलिए नेक्स्ट है इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ कौन है? इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ आपको मिल जाएंगे एयर मार्शल एसपी धरकर। ठीक है, तो चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है अमरप्रीत सिंह, और आपके चीफ वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है? एसपी धारकर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। चलो नेक्स्ट,
ये कौन है भाई? ये है शरद कमल। शरद कमल से क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी बना है, वापस से बन सकता है। शरद कमल एक टेबल टेनिस या फिर एक टीटी प्लेयर आपको देखने को मिल जाएंगे, और शरद कमल को रिसेंटली आईटीटीएफ का एम्बेसडर बनाया गया है। ये पहले इंडियन एम्बेसडर होंगे इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन में। इसके पहले कोई भी इंडियन एम्बेसडर नहीं है। इन्हें अर्जुन अवार्ड 2004 में मिला था, पद्मश्री मिल चुका है 2019 में, और मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड इनको 2022 में मिला था। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है टेबल टेनिस प्लेयर शरद कमल। ओके जी, चलिए फर्दर हम डिस्कशन करेंगे। उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ, अगर आपको ये अपॉइंटमेंट का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप इजिली विजिट कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। जब आप पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे विजिट करेंगे ना, वहां पर आपको एक दिखेगा सेक्शन जिसका नाम है मैगजीन। तो मैगजीन सेक्शन में आपको एक मैगजीन देखने को मिलेगी जिसमें लिखा होगा कि हाफ ईयरली मैगजीन है ये, जिसमें जुलाई से लेकर दिसंबर तक का सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कैटेगरी वाइज है। आप इस मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। कहां पर अवेलेबल होगा? पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे, और उसी मैगजीन का ये पार्ट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट। क्लियर है इतनी चीजें? यहाँ तक का मैटर अगर आपको क्लियर है, सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं, तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। डेफिनेटली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होंगे। आप एग्जाम में एक बार अपियर होके तो देखिए, आपको 100% क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे अतिश्री के बारे में। अतिश्री मारलेना जो है वो तीसरे नंबर की फीमेल चीफ मिनिस्टर बन चुकी हैं दिल्ली की, और 8वें नंबर की चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगी। अतिशी के पहले सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया है, और तीसरे नंबर की फीमेल आपको अतिशी देखने को मिल जाएंगी दिल्ली में। ठीक है, किस पार्टी से है? आम आदमी पार्टी से है। आम आदमी पार्टी के फाउंडर कौन है? अरविंद केजरीवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। किस सीट से विधायक है ये? आंसर हो जाएगा कालकाजी सीट से। नाउ बात करते हैं नालको के बारे में। नालको का मतलब है नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन, जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर काम करती है, एंड 1981 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। तो नालको के सीएमडी कौन बने हैं? ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह आपको नालको के सीएमडी देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे एनसीबी। एनसीबी का मतलब है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, जो हमारे नारकोटिक्स या ड्रग्स वगैरह होते हैं ना, ड्रग्स की ट्रैफिकिंग को रोकना, उसके लिए रेड डालना, ये सारे काम एनसीबी करती है, नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। सो एनसीबी के डायरेक्टर कौन बन चुके हैं? आंसर हो जाएगा अनुराग गर्ग। ठीक है, ड्रग्स अगर जो लेते हैं, जो भी यूथ ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, उनका तो बेड़ा गर्क है। ठीक है, क्योंकि ड्रग्स अच्छी चीजें नहीं होती, हम सभी को पता है। तो डायरेक्टर जनरल कौन है एनसीबी के? अनुराग गर्ग आपको देखने को मिल जाएंगे। एनसीबी का फॉर्मेशन 1986 में हुआ था, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती है ये बॉडी। डन। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। हम सभी लोगों ने तेजस के बारे में सुना होगा। तेजस क्या है? तेजस एक हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ठीक है, तो जो तेजस है, तेजस के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में काम किया है जितेंद्र जे जाधव ने, और इनको रिसेंटली डायरेक्टर जनरल बनाया गया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का। ठीक है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंदर काम करती है। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। 1984 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसका काम ही है तेजस जैसे लाइट कॉमेट एयरक्राफ्ट को तैयार करना। ठीक है, नेक्स्ट है एनसीआरबी। एनसीआरबी का मतलब है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, एनसीआरबी का मतलब क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसके रिसेंटली न्यू चीफ अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है आलोक रंजन। तो आलोक रंजन जी को रिसेंटली अपॉइंट किया है चीफ ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, और इनका टेन्योर 2026 तक रहने वाला है। ठीक, नेक्स्ट अगला नाम आता है कलिकेश नारायण देव। इन्हें एनआरएआई का प्रेसिडेंट बनाया है। एनआरएआई का मतलब नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, डन। तो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन बन चुके हैं? कलिकेश नारायण सिंह देव। एनआरएआई का फॉर्मेशन 1951 में न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगा।
नेक्स्ट, अभी आपने देखा होगा कि अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल हुए थे। 10th एडिशन आपको अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल का देखने को मिला था, और इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने के लिए चेयरमैन बनाए गए थे। तो चेयरमैन अपॉइंट किए गए थे इन्हें, जो कि एक एक्टर हैं जिनका नाम है आशुतोष गोवरीकर। ठीक है, कहां पर हुआ था अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल? तो ऑब्वियस सी बात है, औरंगाबाद में होता है, जहां पे अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। औरंगाबाद का नाम चेंज करके हमने संभाजी नगर कर दिया, तो संभाजी नगर में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ और ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मनु भाकर। मनु भाकर का संबंध शूटिंग से है। इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज में एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। आलिया भट्ट लॉरियल पेरिस की ब्रांड एम्बेसडर है। सलमान खान को GRM बासमती राइस, इसके अलावा जो पहला एडिशन हो रहा है ना खो खो वर्ल्ड कप का, तो खो खो वर्ल्ड कप के लिए भी इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दिनेश कार्तिक को साउथ अफ्रीका 20 लीग या ऐसे 20 लीग का एम्बेसडर बनाया है। शिखर धवन मोटो जीपी इंडिया के मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर है। आदित्य रॉय कपूर इन्हें बिस्लरी लिमोंटा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पीवी सिंधु टेबैको कंट्रोल के लिए ब्रांड एम्बेसडर है, और राहुल द्रविड़ श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के लिए ब्रांड एम्बेसडर आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे INS। INS मतलब होता है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। तो हमारे देश में कई सारी मैगजीन, कई सारे न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं, राइट? तो इन सब की जो अपेक्स बॉडी है वो है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, और इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं MV श्रेयम कुमार। ठीक है, MV श्रेयम कुमार को INS का प्रेसिडेंट बनाया गया है। ओके जी, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का फॉर्मेशन 1927 में किया गया था। डन। नेक्स्ट, रवि आहूजा, इन्हें नया CEO बनाया गया है सोनी पिक्चर का। ठीक है, तो सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट के CEO कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा रवि आहूजा बन चुके हैं। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना। इनका टेन्योर 2 जनवरी 2025 से इफेक्ट में आया है। रवि आहूजा सोनी पिक्चर के CEO हैं। फिर हमने देखा कि रतन टाटा जी की डेथ हो गई थी, और रतन टाटा जी चेयरमैन थे टाटा ट्रस्ट के। तो अब नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट आपको नोएल टाटा देखने को मिल जाएंगे, जो कि रतन टाटा जी के हाफ ब्रदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन अब कौन है? नोएल टाटा आपको देखने को मिलेंगे। ओके जी, नोएल टाटा 11th नंबर के चेयरमैन बनाए गए हैं सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के, और 6 नंबर के चेयरमैन है रतन टाटा ट्रस्ट के। डन। नेक्स्ट, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, GEM पोर्टल, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये एक मार्केट प्लेस है जहां पे गवर्नमेंट की अलग अलग एजेंसीज अलग अलग सामानों को खरीदती हैं, परचेजिंग करती हैं। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को अगर कोई ड्रोन खरीदना है, तो यहाँ पर इस पोर्टल में वो ड्रोन कंपनीज होंगी, और वहां से ये ड्रोन्स को परचेज कर सकते हैं। केवल यहाँ पे परचेज करने की पावर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। इसे हम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कहते हैं। तो GEM जो कि एक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, इसके CEO कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा L सत्या श्रीनिवास। L सत्या श्रीनिवास आपको देखने को मिल जाएंगे। GEM पोर्टल का फॉर्मेशन 2016 में किया गया था। ठीक है, इस बात को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब बात कर रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। तो इंडियन कोस्टल गार्ड के 25th नंबर के डायरेक्टर जनरल थे, जिनका नाम है राकेश पाल। ठीक है, राकेश पाल जी 25th नंबर के डायरेक्टर जनरल थे इंडियन कोस्ट गार्ड के, और रिसेंटली इनको कार्डिक अरेस्ट हुआ, हार्ट अटैक आया, जिसके बाद इनकी डेथ हो गई। ठीक है, रिसेंटली अगस्त मंथ की ओबिचुरीज में आपने इसको डिस्कस किया होगा। तो यहाँ पे अब 26 नंबर के डायरेक्टर जनरल कौन बन चुके हैं? तो 26 नंबर के डायरेक्टर जनरल बने हैं S परमेश। ठीक है, S परमेश 26 नंबर के डायरेक्टर जनरल है इंडियन कोस्ट गार्ड के, इस बात को याद रखना है। इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्मेशन 1977 में हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये बॉडी काम करती है, एंड 1 February को इंडियन कोस्टल गार्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये इंडियन कोस्टल गार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो तो नई दिल्ली में है। इसके अलावा इसके रीजनल कमांड है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में गांधीनगर में हेडक्वार्टर है, वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर मुंबई में है, ईस्टर्न कमांड का चेन्नई में, नॉर्थ ईस्ट का कोलकाता में, और अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर में। नेक्स्ट, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एक ऑटोनोमस और एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। ठीक है, अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एक्ट के अंदर 1992 में इसका फॉर्मेशन किया गया है। इसमें एक चेयरमैन होते हैं जिनका टेन्योर, और कुछ मेंबर्स भी होते हैं जिनका टेन्योर 3 साल के लिए होता है।
3 ईयर या फिर 65 ईयर, जो भी पहले हो जाए। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के जो चेयरमैन होते हैं उनका कार्यकाल कितने साल का होता है, तो 3 साल या फिर 65 साल, जो भी पहले हो जाए। तो विजया किशोर रहटकर नेशनल कमिश्नर फॉर वीमेन चीफ बनी है। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन की चीफ या चेयरमैन कौन बनी है? विजया किशोर रहटकर आपको देखने को मिली है। ठीक है, जैसे महिलाएं वीमेन्स हट करती हैं ना, हट करना मतलब जिद करना, तो वीमेन हट करती हैं, जिद करती हैं। ठीक है, तो विजया किशोर रहटकर को नेशनल कमीशन फॉर वीमेन का चेयरमैन बनाया गया है 3 सालों के लिए। नेक्स्ट एंड अगेन इंपॉर्टेंट, 51st नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो हम सभी को पता है हमारे देश के जो 50th नंबर के सीजेआई थे, ठीक है, उनका टेन्योर खत्म हो गया है, उनका रिटायरमेंट हो चुका है, और अब यहाँ पे संजीव खन्ना को रिसेंटली 51 नंबर का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया है। अच्छा, 50वें नंबर के कौन थे? तो आपके यहाँ पे डी वाई चंद्रचूड़ जी हमारे 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और 51 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए गए हैं जस्टिस संजीव खन्ना को। सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सॉरी सुप्रीम कोर्ट नहीं, सीजेआई के बारे में इंफॉर्मेशन हमें आर्टिकल 124 में पता चलती है, 124 में। ठीक है, इतनी चीजें। इनका टेन्योर 30 मई 2025 तक रहने वाला है। नाउ बात करते हैं एसएससी के बारे में। एसएससी का मतलब है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसका एग्जाम आप लोग सभी लोग देने वाले हैं। तो एसएससी के नए चीफ बने हैं, जिनका नाम क्या है? इनका नाम है एस गोपाल कृष्णा। गोपाल ही मदद करेंगे, कृष्णा ही मदद करेंगे एसएससी के सिलेक्शन होने में। तो स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर के हेड या चेयरमैन किसे बनाया है? एस गोपाल कृष्णन को बनाया गया है, नए चेयरमैन बने हैं। 31 अक्टूबर 2024 से इनका टेन्योर स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ समय पहले जम्मू एंड कश्मीर जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, वहां पर इलेक्शंस हुए थे। 370 हटने के बाद पहली बार इलेक्शंस हुए थे, और यहाँ पर पहले चीफ मिनिस्टर यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के कौन बन गए हैं? ओमर अब्दुल्ला बन चुके हैं। ठीक है, ओमर अब्दुल्ला आपको पहले चीफ मिनिस्टर देखने को मिल जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर के। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, रश्मिका मंदाना जो कि एक साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस है, इनको नेशनल एम्बेसडर बनाया गया है फॉर साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करता है, इन्होंने साइबर सेफ्टी के लिए अवेयरनेस दिलाने के लिए रश्मिका मंदाना को अपना एम्बेसडर अपॉइंट किया है। नेक्स्ट बात करेंगे इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स मतलब आईसीसी। तो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? अभ्युदया जिंदल आपको देखने को मिल जाएंगे। आईसीसी का फॉर्मेशन 1925 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट एंड अगेन इंपॉर्टेंट, बीमा सुगम इंडिया। देखिए हमने क्या किया है, हम चाहते हैं इंश्योरेंस फॉर ऑल, हर एक व्यक्ति के पास इंश्योरेंस हो, हमारे देश में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंक्रीज हो। ठीक है, तो हमने एक पोर्टल डिजाइन किया है जिसमें आपको अलग अलग जो पॉलिसीज हैं, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है, वो सारी चीजें एक जगह अवेलेबल हो, जिसमें कस्टमर इजिली उसको कंपेयर कर सके। तो बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन का फॉर्मेशन हुआ है, और इसके पहले मैनेजिंग डायरेक्टर एंड पहले सीईओ कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा प्रसून सिकदर। ठीक है, प्रसून सिकदर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एएआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? विपिन कुमार। ओके, विपिन कुमार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन आपको देखने को मिल जाएंगे, और इन्होंने एम सुरेश को सक्सीड किया है। नाउ बात करते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। ठीक है, इसका फॉर्मेशन 1995 में 1995 में हुआ था, और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर ये काम करती है। विपिन कुमार का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे एनएफईडी। इसका क्या मतलब है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाली एक मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है। 1958 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, और फार्मर्स के वेलफेयर के लिए काम करती है। ठीक है, इस बॉडी के एमडी कौन बनाए गए हैं? आंसर हो जाएगा दीपक अग्रवाल। दीपक अग्रवाल को 5 सालों के लिए, 5 इयर्स के लिए इसका मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। नेक्स्ट है पंजाब नेशनल बैंक। अगेन इंपॉर्टेंट है पंजाब नेशनल बैंक, हम सभी को पता है। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बन चुके हैं? अशोक चंद्र। ठीक है, अशोक चंद्र को पंजाब नेशनल बैंक का एमडी एंड सीईओ बनाया है। पंजाब नेशनल बैंक का फॉर्मेशन 1894 में लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है भारती एयरटेल ने अनाउंसमेंट किया है
किस बारे में अनाउंसमेंट किया है? नए सीईओ के बारे में, जिनका नाम है शाश्वत शर्मा। ठीक है, शाश्वत शर्मा जी को नया सीईओ बनाया गया है भारती एयरटेल में। ठीक है, और जो अभी एमडी एंड सीईओ है गोपाल विट्ठल है, गोपाल विट्ठल की जगह ये लेने वाले हैं। ठीक है, 1 जनवरी 2026 से, अभी काफी समय है। ओके है जी। चेयरमैन कौन है? सुनील भारती मित्तल है। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। 1995 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं इंडसइंड बैंक के बारे में। इंडसइंड बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? सुमंत कथपालिया। सुमंत कथपालिया को एमडी एंड सीईओ बनाया है इंडसइंड बैंक का। इनका टेन्योर 3 सालों के लिए रहेगा, 2025 से लेकर 2028 तक। ठीक है, इंडसइंड बैंक का फॉर्मेशन 1994 में हुआ था। एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है और मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। नाउ बात करेंगे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के चेयरमैन कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा पीके गुप्ता या प्रवीण कुमार गुप्ता। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के हेड बन चुके हैं। वाराणसी में इसका हेडक्वार्टर और 2009 में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पर हम एक मार्क करते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में एक चेयरमैन होते हैं जो कि हमारे आरबीआई के गवर्नर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके अलावा 6 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर आरबीआई की तरफ से होते हैं और 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होते हैं। ठीक है, तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसमें 3 नए मेंबर्स को एड ऑन किया है। वो 3 नए मेंबर्स कौन है? प्रोफेसर राम सिंह, डॉक्टर नागेश कुमार एंड सुगाता भट्टाचार्य। ये 3 नए मेंबर्स का नाम याद रखना है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर बने हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फॉर्मेशन 2016 में हुआ था, जिसमें आपको 6 मेंबर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 3 मेंबर आरबीआई अपॉइंट करता है, 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है फॉर द पीरियड ऑफ 4 इयर्स, 4 सालों के लिए। तो नागेश कुमार, राम सिंह एंड सुगाता भट्टाचार्य। ठीक है, नेक्स्ट, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने रिसेंटली मैरी कॉम और सुनील छेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो मैरी कॉम और सुनील छेत्री किस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं? आंसर हो जाएगा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके अलावा यहाँ पर जो डी गुकेश हैं, डी गुकेश जो कि हमारे चेस ग्रैंड मास्टर हैं, इनको आरबीएल बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस बात को भी आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नाम देखेंगे, डॉक्टर जे तीर्थ राघवेंद्र जोशी। इन्हें चीफ ऑफ ब्रह्मोस एरोस्पेस बनाया है। तो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जो कि इंडिया और रशिया का एक ज्वाइंट वेंचर आपको देखने को मिल जाएगा, करेक्ट है। तो इसी मिसाइल सिस्टम के लिए जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है उसके चीफ बनाए गए हैं जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को। इन्होंने अतुल दिनकर राणे को सक्सीड करने का काम किया है। डन, इतनी चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट आता है, अगेन इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं हमारा प्यारा कैग, जो कि पब्लिक मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो भी खर्चा होता है गवर्नमेंट का, उसकी ऑडिटिंग करने का काम कौन करता है? हमारा कैग, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करता है। कैग के बारे में इंफॉर्मेशन हमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 में मिल जाती है। कैग की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। ठीक है, इतनी चीजें। और हमारे देश के जो कैग थे वो गिरीश चंद्र मुर्मू थे और रिसेंटली इनका टेन्योर कंप्लीट हो चुका है, इसलिए के संजय मूर्ति, ये है के संजय मूर्ति, इनको हमारे देश का नया कैग अपॉइंट किया गया है। नाउ बात करते हैं देश के पहले कैग कौन थे। तो पहले कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन थे? वी नरहरि राव थे। इनका टेन्योर 1948 से 1954 तक था और ये क्वेश्चन भी एग्जाम पूछ चुका है, आप चाहो तो पीवाईक्यूज चेक कर सकते हो। अच्छा, जब आप पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो ना, तो उसमें एसएससी के अलग अलग एग्जाम जैसे कि सीएचएसएल, सीजीएल, जेई, सीपीओ में पिछले 5 साल में 2019 से 2023 तक में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप पीवाईक्यू भी डाउनलोड कर सकते हो, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमी के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नालसा के बारे में। नालसा का मतलब है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। हमारे देश में जो हमारे देश के जो वीकर सेक्शन है उनको भी प्रॉपर जस्टिस मिल सके, क्योंकि जस्टिस सभी का अधिकार है, इसलिए नालसा का फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है, नालसा के जो हेड थे वो संजीव खन्ना थे, लेकिन संजीव खन्ना हम सभी को पता है कि हमारे देश के 51st नंबर के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं, इसलिए वी आर गवई जी को चेयरमैन बनाया गया है नालसा का। तो नालसा के नए चेयरमैन कौन बन जाएंगे? आंसर हो जाएगा वी आर गवई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फिक्की के प्रेसिडेंट।
तो फिक्की के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? हर्षवर्धन अग्रवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। फिक्की का मतलब है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसका फॉर्मेशन 1927 में हुआ था। ठीक है, इन्होंने अनीश शाह को सक्सीड करने का काम किया है। तो हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की के नए प्रेसिडेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, डिफेंस सेक्रेटरी तो हम पढ़ चुके हैं, राइट? गिरिधर अरमाने को रिप्लेस किया था राजेश कुमार ने, और ये 40वें नंबर के डिफेंस सेक्रेटरी हैं। चलो ठीक है। इंडियन ऑयल के चेयरमैन अरविंदर सिंह साहनी। ओके, चलो ठीक है। हाँ जी, दिस इज इंपॉर्टेंट। हम बात करने वाले हैं यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 3rd नंबर के डायरेक्टर जनरल। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 3रे नंबर के डायरेक्टर जनरल बने हैं आशीष खन्ना, और इन्होंने अजय माथुर को रिप्लेस करने का काम किया है। इनका टेन्योर 2 सालों के लिए रहने वाला है। अगेन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताएंगे क्या, हमारे जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसमें 104 नंबर की जो मेंबर कंट्री है वो कौन सी है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को फुल टाइम ज्वाइन किया है? ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके है जी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अमनदीप जोहल के बारे में। इन्हें प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ बनाया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो कपिल देव हैं, और सीईओ कौन बन गए हैं? अमनदीप जोहल बन गए हैं। ठीक है, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन 2006 में 2006 में हुआ था। अगले पर्सन के बारे में बात करेंगे, इनका नाम है इतारू उतानी। ओके, ये है इतारू उतानी साहब। इन्हें इंडिया यामाहा मोटर का चेयरमैन बनाया गया है। इंडिया में यामाहा मोटर के चेयरमैन कौन है? इतारू उतानी आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए, अब यहाँ पे मल्लिका श्रीनिवासन के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, जो हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज होती हैं, जैसे कि HPCL है, BPCL है, इसके जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ वगैरह अपॉइंट होते हैं, ये अपॉइंटमेंट एक कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद होती है। और ये कमेटी कौन होती है? ये पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड होता है। तो पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड की जो चेयरमैन है उनका नाम है मल्लिका श्रीनिवासन, और इनके टेन्योर को रिसेंटली 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, जनरली रिटायरमेंट 65 साल की उम्र में हो जाता है, लेकिन बियॉन्ड द रिटायरमेंट एज इनके टेन्योर को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इतनी चीजें। 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट हुआ था, लेकिन अभी चौथे साल में एंटर कर चुकी हैं। नवंबर 2024 से नवंबर 2025 तक इनका टेन्योर रहने वाला है, इस बात को याद रखना है। तो पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड की चेयरमैन कौन है? मल्लिका श्रीनिवासन आपको देखने को मिल जाएंगे, और ये पहली पर्सन है किसी प्राइवेट सेक्टर से जो इस बॉडी को हेड कर रही है। ठीक है, चलिए, ये कौन है? ये है जैकी श्रॉफ, और जैकी श्रॉफ को रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल के लिए। इन्हीं के बेटे का नाम है टाइगर श्रॉफ, और टाइगर श्रॉफ को खो खो वर्ल्ड कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो जैकी श्रॉफ और टाइगर श्रॉफ दोनों याद रख सकते हैं। अब लास्ट में कुछ और अपॉइंटमेंट्स हैं, जैसे कि देख सकते हैं आप। मैं कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड बातें आपको बताती हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको नहीं भूलना है। जैसे कि एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू फ्रांस, अगेन फ्रांस एक इंपॉर्टेंट कंट्री है हमारे लिए। संजीव कुमार सिंगला, इन्हें इंडिया का दूत बनाया गया है फ्रांस में। एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू जर्मनी, अजीत विनायक गुप्ते। फिर पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और इन्हें अरुणाचल प्रदेश रंग महोत्सव का भी फेस्टिवल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था। ठीक है, चलिए, इसके अलावा 2 और नाम आप देख सकते हैं। ये है हरभजन सिंह, जिनको भज्जी कहा जाता है, और ये है सानिया मिर्जा। इन दोनों को दुबई स्पोर्ट काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर रिसेंटली बनाया गया है। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए, अगले पर्सन देखेंगे, ये कौन है भाई? ये है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन कौन है? झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, और अभी 28 नवंबर को इनको तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है इन्होंने, झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा से बिलोंग करते हैं। और टोटल असेंबली सीट कितनी है झारखंड में? तो टोटल असेंबली सीट आपको 81 देखने को मिल जाएंगी। अच्छा, अभी याद करवाया था झारखंड में क्या हुई थी? गैंग वॉर। तो संतोष कुमार गंगवार आपको गवर्नर देखने को मिल जाएंगे झारखंड के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने मिताली राज को मेंटोर बनाया है फॉर वीमेंस क्रिकेट ऑपरेशन फॉर द 3 इयर्स। तो यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन है उसकी जो महिलाएं हैं उनको क्रिकेट में ट्रेनिंग देने के लिए मिताली राज आपको टेन्योर मतलब मेंटोर देखने को मिलेंगी फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। चलिए, अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं। इनको भी आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, इनका नाम है देवेंद्र फडणवीस, और ये चीफ मिनिस्टर है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कुछ समय पहले इलेक्शंस हुए थे, और ये महाराष्ट्र के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। इसके अलावा जो एनसीपी लीडर है अजित पवार,
और शिवसेना के जो चीफ हैं एकनाथ शिंदे, इन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन आपको गवर्नर देखने को मिल जाएंगे। महाराष्ट्र में टोटल नंबर ऑफ असेंबली सीट्स कितनी है? 288, 288 आपको सीट्स मिल जाएंगी महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आरबीआई के नए गवर्नर। हम सभी को पता है कि आरबीआई के जो गवर्नर थे 25 नंबर के 25वें नंबर के गवर्नर वो शक्तिकांत दास जी थे। इनका टेन्योर खत्म हो चुका है और अब रिसेंटली संजय मल्होत्रा जी, इनको रिसेंटली आरबीआई का 26 नंबर का गवर्नर बनाया है। तो 26वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर कौन बन चुके हैं? संजय मल्होत्रा बन चुके हैं। इनका नाम याद रखना है। इनका टेन्योर 3 सालों का होगा, 3 इयर्स के लिए इनको अपॉइंट किया गया है एज आरबीआई गवर्नर। नेक्स्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम बात कर रहे हैं एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अंडर द ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अंदर 1993 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का फॉर्मेशन किया गया था। इसमें एक चेयरमैन होते हैं और 5 मेंबर होते हैं। जो चेयरमैन होते हैं वो या तो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या फिर रिटायर्ड जस्टिस होते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, इनका टेन्योर 3 सालों का होता है या फिर 70 इयर्स का होता है, जो भी पहले हो जाए। तो रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट जज जिनका नाम है वी राम सुब्रमण्यम, इन्हें एनएचआरसी का चीफ बनाया गया है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन इन्हें बनाया गया है और इन्होंने अरुण कुमार मिश्रा को रिप्लेस किया है। अब रिसेंटली महाराष्ट्र में इलेक्शन तो हुए थे, तो महाराष्ट्र इलेक्शन होने के बाद जो महाराष्ट्र की असेंबली है उसके स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली कौन है? राहुल नरवेकर है। ये है राहुल नरवेकर, जो कि 15वें नंबर की जो विधानसभा है महाराष्ट्र की उसके स्पीकर बनाए गए हैं। कोलाबा असेंबली से बिलोंग करते हैं, मतलब इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो कोलाबा है। इसके अलावा जो 6वें नंबर की झारखंड असेंबली बनी है उसके स्पीकर कौन है? रविंद्र महतो। रविंद्र महतो स्पीकर है झारखंड विधानसभा के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे देवजीत सेखिया के बारे में। देवजीत सेखिया जो है वो सेक्रेटरी बन चुके हैं बीसीसीआई के, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, देवजीत सेखिया का नाम आपको याद रखना है। मुंबई में बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है। 1928 में इसका फॉर्मेशन किया गया था और प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिनी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ और गवर्नर्स में रिशफलिंग हुई है। 5 नए राज्यों में गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। एक एक करके उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखो, ये जो पहले हमारे होम सेक्रेटरी थे अजय कुमार भल्ला, ठीक है, तो उनको रिसेंटली मणिपुर का गवर्नर बनाया गया है। तो भल्ला, दही भल्ले होते हैं ना, तो भल्ला खाने के लिए लगेगा मनी, तो मणिपुर के गवर्नर कौन बन चुके हैं? अजय कुमार भल्ला आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है एक्स आर्मी चीफ विजय कुमार सिंह, इन्हें मिजोरम का गवर्नर बनाया गया है। अगर विजय चाहिए है तो राम नाम का जाप कर लो, राम नाम बोलोगे तो विजय मिल जाएगी। तो विजय कुमार सिंह मिजोरम के गवर्नर है। केरला एंड बिहार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर रिशफलिंग हुई है। केरला के गवर्नर चले गए हैं बिहार, बिहार के चले गए हैं केरला। तो केरला के नए गवर्नर बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जो कि पहले बिहार के गवर्नर थे, और बिहार के नए गवर्नर बने हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान पहले केरला के गवर्नर थे। ठीक है, इतनी चीजें। इसके अलावा रघुवर दास जो कि गवर्नर ऑफ ओडिशा थे, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। डन, इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब बात करेंगे उड़ीसा के नए गवर्नर कौन बने हैं? हरि बाबू कंभापति बने हैं। तो यहाँ पे हम सभी को पता है उड़ीसा में एक जगह है जिसका नाम है पुरी। पुरी में क्या है? जगन्नाथ जी का टेम्पल है, और जगन्नाथ भगवान मतलब हरि, तो हरि बाबू आप याद रख सकते हैं, उड़ीसा के गवर्नर आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सुमन बेरी, इन्हें अपॉइंट किया है चेयरमैन ऑफ इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो जो प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल होती है उसके चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी है, जो कि वाइस चेयरमैन रह चुके हैं हमारे, जो कि वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के। ठीक है, इन्होंने विवेक देवराय को सक्सीड किया है। नाउ बात करते हैं एचपीसीएल के डायरेक्टर। तो सीएमडी ऑफ एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीएमडी कौन है? अमित गर्ग है। एचपीसीएल का फॉर्मेशन 1952 में हुआ था। ठीक है, डन। नेक्स्ट, 1 सेकेंड, हाँ जी, बस 2-3 अपॉइंटमेंट और बची हैं, उसके बाद आज का सेशन खत्म हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, हाँ, विजय चांदोक के बारे में। विजय चांदोक, इन्हें नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी, जिसको हम एनएसडीएल कहते हैं, ठीक है, जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है। ओके, तो 5 सालों के लिए, 5 इयर्स के लिए
एमडी एंड सीईओ किसने बनाया गया है एनएसडीएल का? विजय चांदोक को किसने अपॉइंटमेंट की है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब सेबी ने विजय जी की अपॉइंटमेंट की है एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अमूल। अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है जयन मेहता और इनको 5 ईयर का एक्सटेंशन मिला है। अमूल जो कंपनी है, ठीक है, इसने अपना एक्सपांशन किया है यूएसए में और अब अपना एक्सपांशन ही स्पेन में कर रही है। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में। तो हमारे एक्चुअली यहाँ पर इसको आप भूल जाइए बिकॉज अब चेंज हो चुका है। ठीक है, जनवरी मंथ में करंट अफेयर्स अपडेट हो गए हैं, तो इस वाली न्यूज को आप छोड़ दीजिए। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, आप लोग जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स देख ही रहे हो, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन बन गए हैं, जल्दी से आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मैंने 2 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देने वाले हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एनटीए। एनटीए का मतलब होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो हमारे देश में कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है। तो एनटीए के नए डायरेक्टर कौन बन चुके हैं? नए डायरेक्टर का नाम है संदीप मिश्रा। इनका टेन्योर 5 साल के लिए होगा। ठीक है, डन। तो संदीप मिश्रा जी को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इनका नाम है के एन रेणुका पूजर। ठीक है, ये है के एन रेणुका पूजर और ये पहली ट्रांसजेंडर वीमेन है जिन्हें गेस्ट लेक्चरर की तरह अपॉइंट किया गया है कर्नाटका यूनिवर्सिटी में। तो कर्नाटका यूनिवर्सिटी में पहली ट्रांसजेंडर गेस्ट लेक्चरर कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा के एन रेणुका, आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, चीफ मिनिस्टर कर्नाटका के कौन है? सिद्धारमैया है। डी के शिव कुमार आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर देखने को मिल जाएंगे। और लास्ट में आती है ये टेबल, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है बैंकिंग सेक्टर की, जैसे कि चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा चल्ला श्रीनिवासल्लू सेट्टी, जिन्होंने दिनेश कुमार खारा को रिप्लेस किया है। फिर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक गोविंद सिंह एमडी एंड सीईओ आपको देखने को मिल जाएंगे। फेडरल बैंक के एमडी एंड सीईओ के वी सुब्रमण्यम है। एमडी एंड सीईओ ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन है? आंसर हो जाएगा कदम वेली पॉल थॉमस। एंड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिडबी, तो सिडबी के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन कौन है? मनोज मित्तल आपको देखने को मिल जाएंगे। मनोज मित्तल के अलावा नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? संजय शुक्ला। ये कुछ बैंकिंग सेक्टर की इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, तो मैंने टेबल फॉर्म में दे दी है क्योंकि और ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा, सिंपल ही क्वेश्चन पूछता है। अगर आप लोग ने पेपर देखे हैं तो सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, तो टेबल के फॉर्म में अगर आप पढ़ोगे तो शायद जल्दी जल्दी रिवाइज कर पाओगे, इसलिए टेबलर फॉर्म में ये सारी चीजें आपको देने की कोशिश की है। क्लियर? तो ये हमारे लास्ट 6 मंथ के सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं जो नेशनल लेवल पे हुए हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। मैंने 2 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं, ये मैगजीन है, मैगजीन का ही पार्ट है ये अपॉइंटमेंट, तो आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मैगजीन को डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट भी लिया जा सकता है और आने वाले हर एक वनडे एग्जाम के लिए ये जो करंट अफेयर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अपकमिंग नोटिफिकेशन आपको मिल सके जो भी हम वीडियो यहाँ पे अपलोड करते हैं। और आप टेलीग्राम अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर भी आपको जो भी रिसेंट एग्जाम्स होते हैं या होने वाले एग्जाम्स होते हैं उसकी अपडेट, साथ ही साथ जो भी आपके करंट अफेयर्स के क्विज होते हैं तो डेली क्विज अपलोड किया जाता है, तो जिससे आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके है जी, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर है जी एंड बाय बाय। ओके।